बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कालबों की अक़साम। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं, इसके अलावा इनमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं। इसलिए इन डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लें, इसके बाद एक्सरसाइज आसानी से हल हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये सारी टाइप्स शॉर्ट फॉर्म में लिख ली हैं। पहले नंबर पे है रो मैट्रिक्स या कतारी कालब। कतारी कालब या रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो होती है, हैविंग वन रो, या जिसमें सिर्फ एक कतार हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए मैट्रिक्स है, तो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह, ये सिर्फ एक लाइन हो। अब ये इसमें 3 एलिमेंट हो सकते हैं या 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं या फिर एक एलिमेंट भी हो सकता है, यानी जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसको हम रो मैट्रिक्स या कतारी कालब कहते हैं। नंबर 2 पे है कॉलम मैट्रिक्स या कालमी कालब। इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। कॉलम किस तरह होता है, ये जो वर्टिकल लाइन होती है इस तरह, ये सिर्फ एक ही लाइन में सारे एलिमेंट हों। अब वो एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है। जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो ये रो मैट्रिक्स में भी लिखा जा सकता है और कॉलम मैट्रिक्स में भी, क्योंकि अगर इस तरह से देखा जाए तो तब भी एक लाइन बनती है, तो ये रो मैट्रिक्स में भी आ जाएगा। और अगर इस तरह से देखा जाए तो एक ही लाइन बनती है, तो इस तरह ये कॉलम मैट्रिक्स में भी आ जाएगा। तीसरे नंबर पे है ज़ीरो मैट्रिक्स या सिफरी कालब। ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ऑल एंट्रीज़ आर ज़ीरो, तमाम अरकान सिफर हों। अब ये इसकी एग्ज़ाम्पल है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो ये सारे के सारे ज़ीरो हैं। 4 भी हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं या एक एलिमेंट हो सकता है। जितने भी एलिमेंट हों सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। ऐसे मैट्रिसेस को शो करने के लिए ओ लिखा जाता है। नंबर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बई कालब। इसमें क्या होता है कि जो रोज़ और कॉलम्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर 2 रोज़ हैं तो 2 ही कॉलम होने चाहिए। अब ये वाला ए जो मैट्रिक्स है इसमें देखें, एक कॉलम है तो एक ही रो है, यानी रोज़ और कॉलम्स दोनों बराबर हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसमें देखें, यहाँ पे अगर 2 कॉलम हैं तो इसमें 2 ही रोज़ हैं, यानी इसमें भी कॉलम और रोज़ ये दोनों बराबर हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर 5 पे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कालब। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बिल्कुल उलट होता है, यानी इसमें रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे देखें इसमें एक रो है जबकि कॉलम इसमें 2 हैं, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह ये बी मैट्रिक्स देखें, इसमें अगर 2 रोज़ हैं तो इसमें कॉलम 1, 2 और ये 3, इसमें 2 रोज़ और कॉलम 3 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर 6 पे डायगोनल मैट्रिक्स, उर्दू में इसको वतरी कालब कहते हैं। अब आपने पढ़ा है कि ये जो वतर या डायगोनल किसको कहते हैं, ये जो एक स्क्वायर शेप हो तो इसके एक साइड, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में ये जो तिरछी लाइन ये इस तरह होती है, ये डायगोनल कहलाती है। अब डायगोनल इस तरफ से भी होता है और इस तरफ से भी होता है, तो यहाँ पे ये जो पहले वाला ये होता है ये मेन डायगोनल होता है, तो हम सिर्फ यहाँ पे इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे अब देखें, ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें अगर देखा जाए तो ये एक स्क्वायर शेप इस तरह की अगर बनती है या रेक्टेंगुलर शेप बनती है, तो इसमें ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के दरमियान में ये देखें, ये जो डायगोनल बन रहा है, इस डायगोनल वाली लाइन में जो एलिमेंट्स आते हैं ये सारे के सारे या तो नॉन ज़ीरो हों, यानी ज़ीरो के अलावा हों, या फिर कम अज़ कम एक जो है ये ज़ीरो के अलावा होना चाहिए, बाकी भी ज़ीरो हो सकते हैं। तो इस लाइन के अलावा
जो बाकी एलिमेंट जो भी होंगे ये इस साइड पे ये वाले और ये सारे मस्ट ज़ीरो होने चाहिए। इसमें भी आप देखें ये जो लाइन बनती है ये डायगोनल वाली लाइन, इसके अलावा ये जो बाकी हैं ये सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। नंबर 7 पे स्केलर मैट्रिक्स, उर्दू में भी इसको स्केलर कालब ही कहते हैं। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है या वतरी कालब होता है उसी की सारी कंडीशंस इसमें आती हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मज़ीद चीज़ ऐड होती है, वो ये कि ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं ये वाले ये सेम होने चाहिए, यानी आपस में एक दूसरे के बराबर हों। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 हो। अब ये बी मैट्रिक्स देखें, इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले ये सारे के सारे बराबर हैं, यानी यहाँ पे 2 है तो बाकी भी 2 2 हैं। या फिर ये जो अकेला एलिमेंट हो ये भी स्केलर मैट्रिक्स में आता है। नंबर 8 पे यूनिट मैट्रिक्स या वहदानी कालब, इसमें भी डायगोनल मैट्रिक्स वाली सारी कंडीशंस हैं, लेकिन इसकी अपनी पहचान क्या है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये सारे 1 1 होने चाहिए, नॉन ज़ीरो हों लेकिन यहाँ पे भी 1 हो यहाँ पे भी 1 हो, ये सारे 1 1 होने चाहिए। इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर 9 पे है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या कालब का ट्रांसपोज। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमारे पास मैट्रिक्स हो तो इसकी ये वाली जो रो है ये वाली, इसको हम कॉलम में लिख देंगे। ये जो 1 2 है इसको हम यहाँ पे पहले कॉलम में लिख देंगे, और ये जो दूसरी रो है ये वाली 8 और 0 इसको हमने दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह से कतारों को कॉलमों में और कॉलमों को कतारों में चेंज करने से जो नया मैट्रिक्स या कालब बनता है वो ट्रांसपोज कहलाता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का जो नेम हो ए बी सी कोई भी हो उसके ऊपर हमने कॉर्नर पे टी लिख देना है, तो इसको हम ट्रांसपोज कहेंगे। नंबर 10 पे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक कालब। इसमें क्या होगा कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी ट्रांसपोज लेने से भी उस मैट्रिक्स में उस कालब में कोई फ़र्क ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट हैं 2 3 और फिर ये 3 4। ये जो पहली रो में 2 3 लिखा है इसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है, यानी ये 2 लिखा और ये वाला जो 3 है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो सेकंड रो है ये 3 4 वाली इसको हमने सेकंड कॉलम में लिख देना है, यानी ये वाला 3 हम यहाँ पे लिखेंगे और ये 4 इसके नीचे लिख देंगे। तो अब ये जो ट्रांसपोज बन गया है, और ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें अब देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी ये वाले जो मेन एलिमेंट हैं ये आपस में चेंज होते हैं, तो चेंज होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी ये वापस उसी ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया है। तो ए का ट्रांसपोज लेने से वापस वही मैट्रिक्स बन जाए, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। नंबर 11 पे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें इजाफा है कि जो आंसर आएगा वो नेगेटिव के बराबर होगा। ए का ट्रांसपोज लें तो मैट्रिक्स तो वही आ जाए ए, लेकिन उसमें साथ में माइनस कॉमन आ जाए। तो अब ये एक मैट्रिक्स है, इसका हम पहले ट्रांसपोज बनाते हैं। ये जो 0 और ये -5 है रो में, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ये 0 लिखा और ये -5, और ये जो सेकंड रो में है 5 और 0 इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इस कॉलम में। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर। तो माइनस कॉमन लिया, 0 के साथ तो कोई भी साइन नहीं होती, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। तो इस तरह अब ये जो माइनस कॉमन लेने के बाद ये वाला जो सारा मैट्रिक्स है ये देखें ए के बराबर आ गया है,
तो ये माइनस हम लिखेंगे और इस सारे की जगह पे हम ए लिख दें। तो ये देखें ए का ट्रांसपोज जब लिया तो वो नेगेटिव में उसका आंसर आएगा, तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। नंबर 12 पे है नेगेटिव मैट्रिक्स या मनफी कालब। इसमें क्या होता है कि -1 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको -a या नेगेटिव a से शो किया जाता है। सिंपल लफ्ज़ों में देखें कि ये A मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 3 और -6, तो इनकी जस्ट साइनें चेंज कर दें। ये 3 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 6 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो A है इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें तो ये मनफी कालब बन जाएगा। अब हम एक्सरसाइज हल करते हैं। सारी डेफिनेशन समझने के बाद अब एक्सरसाइज हल करनी हमारे लिए बहुत आसान होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने क्या बताना है कि ये कुछ मैट्रिक्स हैं, इनके हमने नाम बताने हैं। ये हमने इनकी पहचान करनी है कि इनमें से वहदानी या यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, कतारी या रो मैट्रिक्स कौन सा है, कालमी कालब कौन सा है, सिफरी या ज़ीरो कालब कौन सा है। ए कालब देखें, इसमें सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी एक कतार है। तो ये एक कतार है तो फिर इसके लिए हम यहाँ पे रो मैट्रिक्स लिख देंगे या फिर कतारी कालब लिख देंगे। इसके बाद बी वाला देखें, इसमें एक ही कतार है इस तरह से और एक ही कॉलम है। एक तो ये कतारी भी बनता है, कॉलमी भी बनता है, लेकिन इसके जितनी भी एंट्रीज़ हैं, जितने एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे ज़ीरो हैं। तो इस तरह ये जो सिफरी कालब है उसके ज़्यादा करीब है, तो हम इसके लिए यहाँ पे ज़ीरो मैट्रिक्स लिख देंगे या सिफरी कालब लिख देंगे। इसके बाद अब सी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। इसमें अब यहाँ पे देखें कि ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं, ये एक तो ये डायगोनल भी बनता है, लेकिन ये जो दोनों डायगोनल एलिमेंट हैं ये 1 1 लिखे हैं। तो 1 1 किसकी पहचान है, वाहदानी या यूनिट मैट्रिक्स की। तो इसके साथ यहाँ पे हम यूनिट मैट्रिक्स लिख देंगे या वाहदानी कालब लिख देंगे। अब डी कालब देखते हैं। इसमें भी अगर देखें तो सारे की सारी एंट्रीज़, सारे के सारे एलिमेंट 0 0 हैं। तो ये किसकी पहचान है, ये सिफरी कालब की पहचान है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ज़ीरो मैट्रिक्स लिख देंगे। इसके बाद ई वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें वर्टिकल लाइन एक ही है इस तरह से, यानी एक ही कॉलम है। तो इसके लिए हम कॉलम मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे इस तरह से। और एफ मैट्रिक्स की तरफ आएँ तो इसमें भी एक ही कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन उसी टाइप का है। इसमें हमने कतारी या रो मैट्रिक्स बताना है, कॉलमी मैट्रिक्स बताना है, मुरब्बी या स्क्वायर बताना है, मुस्ततीली या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताना है। पहला कॉलम देखें, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये फिर कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसके साथ हम कॉलम मैट्रिक्स लिख देंगे। अब बी की तरफ आएँ तो इसमें देखें रोज़ 2 हैं और इसमें कॉलम 2 हैं, यानी रोज़ और कॉलम दोनों बराबर हैं। तो ये फिर स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। सी की तरफ आएँ, अब इसमें देखें एक ये और एक ये, 2 रोज़ हैं और कॉलम देखते हैं 1 2 और ये 3। इसमें 2 रोज़ हैं, कॉलम 3 है, यानी कतारें और कॉलम बराबर नहीं हैं। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख देंगे। अब डी वाला मैट्रिक्स देखें तो इसमें 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो इस तरह इसके साथ हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देंगे या मुरब्बी कॉलम लिख देंगे। ई मैट्रिक्स की तरफ आएँ तो यहाँ पे अब देखें 3 रोज़ हैं और कॉलम 2 हैं, तो ये फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब एफ मैट्रिक्स की तरफ आएँ, इसमें सिर्फ एक ही कतार है या एक ही रो है, तो इसके लिए हम रो मैट्रिक्स या कतारी कालब लिख देंगे। अब ये वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें 3 रोज़ हैं और इसमें कॉलम भी 3 हैं, कतारें और कॉलम बराबर हैं। तो इसके लिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे।
और एच की तरफ आएँ तो इसमें देखें इस तरह से 1 2 और ये 3 रोज़ हैं और इसमें कॉलम 2 हैं। कतारें और कॉलम बराबर नहीं हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इसी तरह का है। इसमें भी हमने वतरी या डायगोनल एलिमेंट्स बताने हैं, स्केलर बताने हैं, वहदानी या यूनिट मैट्रिक्स बताने हैं। तो अब ये ए वाला देखें, इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 1 है। वैसे तो ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है, लेकिन यहाँ पे तमाम एंट्रीज़ 1 1 हैं जो डायगोनल वाली हैं, तो ये फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स के ज़्यादा करीब है इसकी पहचान। अब बी वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 5 5 यानी एक दूसरे के बराबर हैं, सेम हैं। तो सेम किस में होते हैं, किसकी पहचान है, स्केलर की, तो यहाँ पे हम स्केलर लिख देंगे। इसके बाद ये सी की तरफ आएँ तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है डायगोनल में से, तो ये किसकी पहचान है, डायगोनल मैट्रिक्स की या वतरी कालब की। अब ये डी मैट्रिक्स देखें, इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये 7 और ये 6 है, बराबर नहीं है और 1 1 भी नहीं है, तो इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स या वतरी कालब। ई कालब देखें, इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं, सेम हैं, तो ये किसकी पहचान है, ये स्केलर मैट्रिक्स की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, कालबों के हमने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं, मालूम करने हैं। ये 4 मैट्रिक्स हैं, हमने इनके ट्रांसपोज बनाने हैं। अब ये एक मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले ए लिखेंगे और इसके ऊपर टी लिख देंगे। इसी तरह ये जो इसके एलिमेंट हैं ये हम दूसरी साइड पे लिखेंगे और इसके ऊपर भी टी लिख देंगे। पहले स्टेप में आपने जस्ट इन दोनों के ऊपर टी लिख देना है, यानी हम इसका ट्रांसपोज बनाने लगे हैं। अगले स्टेप में आपने इसको हल करना है। उसमें क्या करना है कि अब ये जो रो है ये पहले वाली 2 और 3 इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ये 3 यहाँ पे आ जाएगा 4 की जगह पे, और ये जो दूसरी रो है ये वाली 4 और 5 इसको आपने यहाँ पे इस कॉलम में लिख देना है सेकंड वाली लाइन में। अब इसी तरह आगे हमने यही स्टेप रिपीट करते जाने हैं। ये बी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे और इसके दोनों तरफ यहाँ पे भी टी लिख देंगे और यहाँ पे भी टी लिख देंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इसको हल कर लेंगे। ये जो कॉलम है इस तरह इसको हम रो में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 3 7 6 एक ही कॉलम है, तो इस तरह से एक ही रो इसकी बनेगी। इसके बाद ये सी मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है, तो पहले हम सी लिखेंगे, इसके ऊपर टी लिखा, और ये 5 -2 4 इसको इसी तरह लिख के इसके ऊपर टी लिख देंगे। अगले स्टेप में हम इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। एक ही रो है, तीनों एलिमेंट एक ही लाइन में है, तो हम इसको इस तरह से एक ही लाइन में लिख देंगे, तो ये सी का ट्रांसपोज बन जाएगा। डी मैट्रिक्स की तरफ आ जाएं, इस पे भी हम दोनों साइडों पे इस तरह से टी लिख देंगे, और अगले स्टेप में हम यहाँ पे ये वाला इसका नाम लिखा, और इसके अब यहाँ पे ये देखें, ये जो पहली रो है ये वाली 2 और 5 इसको हम यहाँ पे पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो सेकंड रो है 3 6 वाली इसको यहाँ पे सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, और ये जो थर्ड रो है 4 और 7 इसको हम यहाँ पे थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। यानी यहाँ पे अगर 3 रोज़ हैं तो यहाँ पे इसके 3 कॉलम बन जाएंगे। ये इसका ट्रांसपोज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें 3 मैट्रिक्स हैं, 3 कालब हैं, इनके हमने नेगेटिव मैट्रिक्स या मनफी कालब बनाने हैं। पहला मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में इसी तरह से इसको लिख देना है, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स भी और इसका नाम भी।
और इसमें सिर्फ एक काम करना है कि दोनों साइडों पे नेगेटिव साइन लगा देनी है। अगले स्टेप में इसको हल कर लेना है। ये ए के साथ नेगेटिव इसी तरह लिख देंगे। ये जो नेगेटिव साइन है ये इन साइनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तमाम एलिमेंट्स के साथ, यानी सब की साइनें चेंज हो जाएंगी। ये 3 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये 0 इसी तरह रहेगा, 5 माइनस का हो गया और ये 6 भी माइनस का हो गया। तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। इसके बाद बी मैट्रिक्स है, इसमें भी हम इसी तरह करेंगे। पहले इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे जैसे है उसी तरह से। तो इसमें अब दोनों साइडों पे नेगेटिव साइन लगा देनी है। डायरेक्ट नहीं इसको हल करना क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, तो अगर एक ही स्टेप में हल कर देंगे तो इसके नंबर कट जाएंगे। अब ये जो शुरू में माइनस है तो फिर ये एलिमेंट्स की साइनें चेंज हो जाएंगी। नेगेटिव है तो वहाँ पे प्लस लिख दें और अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे माइनस लिख दें। यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और इस तरह से ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। सी मैट्रिक्स है, इसमें भी हम इसी तरह करेंगे। पहले हम इसका नाम और इसके एलिमेंट्स इसी तरह से लिख देंगे और दोनों साइडों पे हमने नेगेटिव साइन लगा देनी है। अगले स्टेप में हम इस माइनस को इन एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे प्लस का 9 आ जाएगा और ये -1 हो गया, ये भी -1 हो गया और यहाँ पे ये प्लस का 7 आ जाएगा और इस तरह ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक मैट्रिक्स है और बी है, 2 मैट्रिक्स हैं और इसके 2 ही पार्ट हैं। पहले हमने ए मैट्रिक्स लेना है, इसका एक बार ट्रांसपोज लेंगे, फिर दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो जो आंसर है वो वापस ए मैट्रिक्स की तरह ही आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में हम बी मैट्रिक्स को लेंगे और इसका 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो इसका आंसर वही बी मैट्रिक्स वाला ही आ जाएगा। पहले हम ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेंगे 2, 3, 4 और ये 5। तो इसके दोनों साइडों पे हमने ऊपर टी लिख देना है, यानी हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। अगले स्टेप में हम इसको हल करेंगे। ये जो रो है पहले वाली, इसको हम यहाँ पे पहले कॉलम में ले आएंगे और ये जो सेकंड रो है 4, 5, इसको हम सेकंड कॉलम में यहाँ पे ले आएंगे। तो इस तरह ये एक दफ़ा ट्रांसपोज आ गया। दूसरी दफ़ा फिर हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, यही वाला स्टेप आगे हम लिखेंगे और अब इसके दोनों साइडों पे यहाँ पे ब्रैकेट लगा के एक और टी लिख दें और इसके ऊपर भी टी लिख दें। अगले स्टेप में इसको हल करें। ये जो पहली रो है 2 और 4, इसको पहले कॉलम में ले आएं और ये जो सेकंड रो है 3, 5, इसको दूसरे कॉलम में ले आएं। तो इस तरह ये 2 दफ़ा हमने ट्रांसपोज ले लिया है। अब ये जो आंसर है फाइनल, ये हम देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो ए मैट्रिक्स था इसमें 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ पे देखें 2, 3, 4, 5, यानी वही ए मैट्रिक्स वाला सेम आंसर आ गया है। तो आगे हम यहाँ पे लिख देंगे a की पावर t और सारे की पावर t इक्वल a के। अब यहाँ पे हम b मैट्रिक्स लेंगे, ये हम इसको लिख लेंगे और इसके एलिमेंट्स भी लिख लिए और दोनों साइडों पे हमने ऊपर t लिख देना है। अगले स्टेप में इसको हल करेंगे। यहाँ पे ये जो पहली रो है इसको हम कॉलम में ले आएंगे 7 और 6 को, और ये जो सेकंड रो है 5, 8, इसको हम दूसरे कॉलम में ले आएंगे। इस तरह एक दफ़ा ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसका दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे। इसी स्टेप को यहाँ पे हम लिख लेंगे और दोनों साइडों पे यहाँ पे ये टी के ऊपर फिर टी लिख देंगे ब्रैकेट लगा के और इस साइड पे भी ऊपर टी लिख देंगे। अगले स्टेप में हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। अब ये जो 7, 5 है पहली रो में, इसको पहले कॉलम में ले आएं और ये जो सेकंड रो में है 6, 8, इसको सेकंड कॉलम में ले आएं। इस तरह ये इसका 2 दफ़ा हमने ट्रांसपोज ले लिया है। तो ये जो फाइनल आंसर है ये हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये बी मैट्रिक्स है, इस तरह से 7, 6 है और 5, 8 है।
तो यहाँ पे भी देखें 7 6 5 8 बिल्कुल बी मैट्रिक्स के बराबर इसका आंसर आ गया है। तो लास्ट पे हम इस तरह से लिख लेंगे, ये जो सारा मैट्रिक्स है इसकी जगह पे हम इसकी जो वैल्यू है, इसका नाम है, वो हम लिख लेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें ये L एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमने प्रूव करना है, साबित करना है कि ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ये जो L मैट्रिक्स है इसका हमने एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है, तो जो आंसर आएगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी वही L के बराबर ही आ जाएगा। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा हम इसको इसी तरह से लिख देंगे 2 3 4, ये 3 -2 और 5, और ये 4 5 और 0। अब इसके दोनों साइडों पे हम ऊपर T लिख देंगे। तो अगले स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ पे ये जो पहली रो है ये 2 3 4, हम इसको पहले कॉलम में लिख देंगे इस तरह से, और ये जो सेकंड रो है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, 3 लिखा और ये -2 इधर लिखा और ये 5 इधर लिख दिया, और ये जो थर्ड रो है ये 4 5 0, इसको यहाँ पे हम लिख देंगे 4 5 और 0 इस कॉलम में। तो अब ये जो हमारा लास्ट आंसर आया है ये देखें वही L के बराबर है, वही वैल्यू है, कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आगे L की पावर T या L का ट्रांसपोज इक्वल L के। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे L इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस तरह से लिख देंगे। जी बच्चों, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से देखें, समझें, बाकी बच्चों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। नए लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।